इज ऑन पेसिंग बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले इसके मोड पता होने चाहिए और इसके जो भी है पैरामीटर पता होने चाहिए। मोड इसमें होता है AAI, AOO, VVI, VOO, ADD और DOO। AI मोड क्या होता है? AAI, A का मतलब होता है एट्रिया सेंसिंग, एट्रिया पेसिंग। पहला A है एट्रियल पेसिंग, दूसरा A आ गया एट्रियल सेंसिंग, तीसरा आ गया इनहिबिटरी मोड। तो ये इनहिबिटरी मोड होता है। AI क्या है? अभी ये एट्रिया को पेस कर रहा है, AI उधर मोड लगाया। दूसरा ये क्या है? एट्रिया को पेस कर रहा है, दूसरा है सेंस कर रहा है इसको। अगर उसका रेट ज़्यादा होएगा तो ये इसको सेंस करेगा। तीसरा मतलब इनहिबिटरी, अगर आपने 80 पे सेट किया है और इसका अगर पेशेंट का रेट 90 पे जा रहा है तो ये इनहिबिट हो जाएगा, अपने आप इनहिबिट हो जाएगा। AI है, अगर 80 पे लगाया, जो पेशेंट का रेट जा रहा है 70 पे जा रहा है तो ये इनहिबिट नहीं होएगा, क्योंकि अगर हाई रेट पे ये इनहिबिट होता है तो ये पेस करना शुरू कर देगा। ऐसे VVI है, बेसिक कनेक्शन पता होना चाहिए। A लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, तो ये एट्रियल कनेक्शन है, एट्रियल वायर लगाओगे, यहाँ पे वेंट्रिकल वायर लगाओगे। दूसरा चेंज कर दोगे तो काम नहीं करेगा। एट्रियल का वायर वेंट्रिकल में काम कर जाएगा, वेंट्रिकल का वायर एट्रियल में काम नहीं करेगा। वेंट्रिकल हाई आउटपुट होता है क्योंकि वेंट्रिकल का मसल स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी आउटपुट ज़्यादा होती है। आउटपुट का मतलब होता है भी कितना करंट मार रही है। ये करंट मारेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस हिसाब से ये काम करता है। तो AO मोड आ गया, AO मोड आ गया, ये ब्लाइंड हो जाता है, कुछ नहीं सोचता, सिर्फ फायर करना शुरू कर देता है, पेशेंट की रेट नहीं देखेगा। तो AAI VVI बैकअप मोड होता है। तो मतलब जब भी आपको लगता है भी पेशेंट अपना रेट है तो पीछे एकदम से ड्रॉप ना कर जाए, तो हम बैकअप मोड में रखते हैं। बैकअप मोड में इसलिए रखते हैं, तो अगर AO मोड रखता है तो इंटरफेरेंस करता रहता है, पेशेंट का भी रेट आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो वहाँ पे रिदम अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये लगे अभी पता नहीं कैसे रिदम चल रहा है, सही नहीं है। तो हम ज़्यादातर AAI VVI मोड में खुश रहते हैं, बैकअप मोड में रहते हैं। तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये वायर ऐसे कनेक्ट होता है। कल देखा भी वो वायर लगाना नहीं आ रहा था इमरजेंसी में, किसी को पता भी नहीं होता, और इसको प्रेस करोगे तभी ये निकलेगा। ये हमेशा ये जो जितने भी सारे सेफ्टी के लिए दिए हैं ताकि इमरजेंसी में वायर निकल आ जाए, इसलिए तो इसको प्रेस करोगे तभी ये वायर निकलेगा। ठीक है, अभी इसमें जो स्किन वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरी एट्रियल वायर लगा रहे हो, वेंट्रिकल वायर लगा रहे हो, वो नेगेटिव होता है। स्किन हमेशा पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव रहती है। तो इस तरह से आपको कनेक्शन प्रॉपर पता होने चाहिए। एट्रियल वायर है, एट्रियल मोस्टली हम राइट साइड पे वायर जो रखते हैं वो एट्रियल वायर रखते हैं, लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल वायर रखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम। तो से बाय डिफॉल्ट ये होता है। और DDD मोड का भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास दोनों एट्रियल और वेंट्रिकल है, ये दो वायर लगती है, एट्रियल इधर लग जाएगी, वेंट्रिकल इधर लग जाएगी। DDD मोड होता है, वो हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में वो लगाते हैं, क्योंकि एट्रियल वायर अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, एट्रियल वायर कनेक्ट की है, तो वो वेंट्रिकल को, वो अगर हार्ट ब्लॉक है तो वेंट्रिकल को नहीं जाएगा, तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में एट्रियल वायर काम नहीं करेगा अपना। तो इस तरह से ये